तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाया करते हैं और इससे पक्का आप लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो स्मार्ट अप्रोचेस या तो फिर मॉक में कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो आगे पहले थोड़ा देखिए, उसमें पता चलेगा कि हम कैसे उस क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा टेस्ट नंबर 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस को ज़्यादा स्किप करने पर ध्यान देंगे। ठीक है ना। टास्क, वर्क, क्लाउड। टास्क, वर्क और क्लाउड, मतलब कि क्लाउड तो अलग हो गया। टास्क के अंदर ही टास्क और वर्क, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ पे विच वर्ड कम्स थर्ड व्हेन अरेंज अल्फाबेट। अच्छा ठीक है। एम, मैग्नेटिक, मैग्नेट ई है एक, एक आ गया। टी, टी दो, दो और ई मैग्नेटिक, टी आई आ रहा है, टी आई सी और टी ओ। ठीक है, यही आएगा, यानी कि मैग्नेटिक आएगा थर्ड में। ठीक है ना। द सीक्वेंस इतना 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 जो भी ये क्या होगा सो, तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे हम ऊपर बन जाएगा, ये कट जाएगा ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है ना। और बीच में ओ, यस बीच में सर्कल, ये वन वन वाला आंसर होगा, वन वाला ही आंसर होगा। 1 - 8, एक का क्यूब माइनस दो का क्यूब, तीन का क्यूब, तीन का क्यूब माइनस यहाँ 65 क्यूब है। अच्छा, ब्रेक्स द पैटर्न, -65 गलत है, यहाँ पे 4 का क्यूब होगा। चलिए, जे ग्रेटर देन एल, जे ग्रेटर देन एल, ठीक है। एच बराबर आई, एच ग्रेटर देन आई नहीं है, ओनली वन सही है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ये क्राइटेरिया है, तो बोला गया बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन। अच्छा, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे है जय का जो प्रोफाइल एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। चलिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे बीएससी 68%, एमएससी केमिस्ट्री पास्ड है, तो यहाँ पे जो है कितना, एटलीस्ट एमएससी इन केमिस्ट्री सही है, एटलीस्ट मतलब पास, ठीक है चलेगा। उसके आगे एक्सपीरियंस है इसका 12 मंथ फुल टाइम प्लस 12 मंथ पार्ट, मतलब पार्ट टाइम एट 20 आवर्स अ वीक। ठीक है, एक्सपीरियंस यहीं की कहीं दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्सन, एज 24 से 30 होना चाहिए, 25 है। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम, यानी कि 1 ईयर है मिनिमम, तो 2 ईयर्स चाहिए फुल टाइम। यहाँ पे 12 मंथ है, यानी 1 ही साल का है, तो यानी कि नहीं करेगा। ठीक है, पार्ट टाइम 50% क्रेडिट नहीं, वो नहीं, कैंडिडेट्स इज एलिजिबल ओनली इफ वन ही एक्सेप्ट नहीं, नॉट टू बी सेलेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या 54 डिवाइड मीन्स -18, माइनस मीन्स डिवाइड 6 प्लस इंटू मीन्स प्लस 4 5, 6 6 18 4 बजे 20, 20 माइनस 20 और 51 कितना हो जाएगा, 71। यहाँ पे 371, 17, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है क्या, 9 9 81, 9 एकम 9 नहीं, अच्छा 7 एकम 7 नहीं, 4 चौक 4 4 8 6 14 1 15, 7 10 11, 9 8 17 5 22, तो 8 2 10, 9 19 6 25, 22 दिन 25। यहाँ पे 4 4 6 4 10, 4 14 15, 7 10 11 11 4 15, तो यानी कि अगर मल्टीप्लाई भी किया जाता है तो 11 चौक 11 तिया 33, 11 चौक 44, 12 13 तिया 39, 14 तिया 42, 14 पचे 70। चलिए इसको बाद बनाते हैं। स्टैक 81 बॉक्सेस कंटेन कुकीज़ 31 फ्रॉम द टॉप, 31 टॉप से है, नट्स 20 फ्रॉम द बॉटम, 20 फ्रॉम द बॉटम नट्स है। स्पाई, इफ स्पाइस बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव नट, नट के इमीडिएटली अबव क्या है, स्पाइस है यहाँ पे, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्पाइस बॉक्स फ्रॉम द टॉप। तो देखिए ये टोटल कितना है 81, ये 31 हो, टोटल 81 है, 81 में से 20 घटा देते हैं, खाली 81 में से 20 घटा देंगे 70 61 हो जाएगा उसका, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जाएगा ना, हाँ तो ठीक है। मिसिंग नंबर बोला गया है, ये क्या होगा, यहाँ पे 504 है। अच्छा, 8 का क्यूब 512 माइनस 8, तो यानी कि 1331 होता है, 11 का क्यूब। फाइंड द वर्ड इज डिफरेंट, ठीक है, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डेंटिस्ट लगे। ठीक है ना। ये क्या बोला गया है, अच्छा ठीक है, व्हाट रिजल्ट का कोड क्या होगा, प्लान इम्प्लीमेंट अचीव, ट्रैक सक्सेस अचीव रिजल्ट, रिजल्ट का अचीव यहाँ चल जाएगा, ट्रैक कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो एच एफ डब्ल्यू वाला आंसर हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू।
ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार, ठीक है, जड़ से इधर दिया हुआ ना, मतलब उल्टा दिया हुआ था, यहाँ से जी से बनाते जाते हैं। तो जी, जी इज द ब्रदर ऑफ एल, इज द सन ऑफ के, इज द एंड फादर ऑफ वी, इज द क्या दिया हुआ है, वी इज द डॉलर, मतलब वी इज द सिस्टर ऑफ टी, टी इज द मदर ऑफ एस। हाउ एस रिलेटेड टू जी, एस जी का कौन लगेगा, एस जी का कौन लगेगा, आइदर हो सकता है, क्योंकि या तो नीस लगेगा, नेफ्यू, आइदर सी बी सी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है इसका। देयर आर 7 मेंबर्स इन फैमिली, एच इज द मदर ऑफ वाई, ठीक है, क्या बोला, एच मदर है वाई की, जी मैरिड टू टी, टी इज सिस्टर ऑफ वाई, टी इज सिस्टर ऑफ वाई, यहाँ जी इज मैरिड टू टी, ठीक है। अब बोला गया एल इज फादर इन लॉ ऑफ वाई, अब एल जो है सो फादर इन लॉ है वाई का, मतलब एल फादर इन लॉ ऑफ वाई, मतलब इधर से कुछ होगा यहाँ पे, तो एल फादर इन लॉ है वाई का। ए इज डॉटर ऑफ एल, ए जो है सो डॉटर है, तो ये हस्बैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, एस इज फादर ऑफ टी, अब एस जो है सो टी का फादर है, तो हाउ ए रिलेटेड टू एस, ए तो डॉटर इन लॉ लगेगी, ठीक है। 3 4 8 यानी तीन और एक चार, चार आठ, आठ यानी कि फिर यहाँ पे 5 3 27, ठीक आ गया। देखिए एक यहाँ एक, दो का स्क्वायर, तीन का क्यूब, तीन का क्यूब, फिर 4 चौक 16, फिर 5 का क्यूब 125, फिर 6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी 36 यानी 24 और 12, 212 हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। के एल एम एन ओ पी, पी से हो जाए, ठीक है, हटाओ, दो दो चार छः आठ दस, दो बारह, के पी एल, यहाँ पे 6 3 9, 9 3 12 3 15 3 18 3 21, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम 51, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, 26 स्पीक हिंदी, एंड 12 स्पीक, ठीक है, इंग्लिश हिंदी, ठीक है, 51 12 स्पीक बोथ, ठीक है, 12 दोनों, अब 51 ये है तो 39 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको 26 है 12, तो यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लासरूम, तो कितना हो जाएगा 52 प्लस 14, 52, 52 4 सॉरी 51 और 4 56, 55, 55 और 10 65 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 2 10, 10 7 और एक 8, ठीक है, 8 4 12, अच्छा एक 4 12, 12 9 21, 21, ठीक है। एक का स्क्वायर, दो का, तीन का स्क्वायर, 4 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 और जोड़ देंगे, 11 25 और 11 कितना हो गया, 5 और एक 6, 3 और एक 4, सॉरी 2 और एक 3, 36, यानी कि 26 10 36 के 10 हो जाएगा जे, ठीक है। यहाँ पे कहा जाएगा द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू कंडक्ट क्या है, ओपन बुक एग्जाम इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स टू डिस्करेज रोट लर्निंग, ठीक है, रोट मतलब रट्टा मारने वाला, ओपन बुक्स एग्जाम इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स, ठीक है। ओपन बुक एग्जाम्स रिवार्ड अंडरस्टैंडिंग मोर देन मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाएगा, रट्टा वाला किया जा रहा है तो पहला गलत हो गया। ओपन बुक एग्जाम्स विल कम्प्लीटली स्टॉप अ स्टूडेंट फ्रॉम शेयरिंग आंसर ड्यूरिंग एग्जाम्स, कम्प्लीटली तो नहीं करेगा, नीदर, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम रिवार्ड अंडरस्टैंडिंग मोर देन मेमोराइजिंग इन दोज, मतलब समझने पर। यहाँ पे बोला गया है कि ओपन बुक एग्जाम सेलेक्टेड सब्जेक्ट डिस्को टू डिस्करेज रोट लर्निंग, अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओनली वन होगा, डिस्करेज रोट लर्निंग मतलब कि उसको हटाना है, तो यानी कि पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीटली नहीं हटा पाएगा। ब्रिस्क तो यानी 2 18 9 19 11, तो 10 20 30, 30 और 40 48 और 18 कितना हो गया, 48 18, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, रुकिए इसको उल्टा करते हैं फिर, दो तो 22 25 18 9 27 9 9 18, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, और 6 और एक 7, फिर यहाँ पे 11 15, सॉरी 11 और 16, ठीक है ना, यहाँ पे 19 और 9 और 8 17, ठीक है ना, तो 8 8 16 6 22, 22 5 27 और 9, 27 और 9 कितना हो गया 27, 3 6 9, मतलब कि 27 छः, तीन तीन दो 5 2 7 76 आ रहा है, इसको बाद में बनाते हैं। कंपनी इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स फॉर इट्स एम्प्लॉय, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम, ऐसा थोड़ी बोला गया है, एट प्रेजेंट कंपनी डज नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इंट्रोड्यूस अभी नहीं अलाउ करे, ये बात तो सच है, मतलब ओनली टू सही है। यहाँ पे हो जाएगा एच, एच के बाद आई है, एच के बाद आई मतलब कंफर्म है, तो एच आई टी, मतलब आई से होगा स्टार्टिंग, आई टी सी,
सी के बाद जी है, सी के बाद जी एन है, तो आई जी आ जाएगा, आई के बाद जी आ जाएगा, ठीक है ना, जी, ठीक, खत्म। यहाँ पे क्या आएगा, जेड 198 है, यानी कि 17 में से 9 गया तो 8, 8 में से 18 में से 9 गया तो 9, फिर यहाँ पे 1, 11 में से 9 गया तो 2, सॉरी, अच्छा 0, फिर 10 में से 9 गया तो 1, ठीक आ गया, मतलब डिफरेंस कर देना, 7 में से 7, लास्ट में 7 हो जाएगा, यही आंसर होगा फिर, ठीक है। 540, 7 दूनी 14, 14 तीन 42, 42 चौका गुने 5, तो 5 अरे 40, 40, 5 अरे 40 के जीरो हाथ में 4, 5 छक 30, 34, ये हो जाएगा आंसर, 5 अरे 40, ये हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो गोल्ड, ठीक है अच्छा, विच, अच्छा कौन सा ड्रॉ किया जाता है, स्टेटमेंट ये है, अच्छा ठीक है ठीक ठीक, क्या बोला गया, सम गोल्डन जुबली इज प्लेटिनम जुबली, सम, कहाँ बोला गया, सम गोल्डन जुबली इज प्लैटिनम जुबली, नहीं, नो प्लैटिनम जुबली इज गोल्ड जुबली, नो प्लैटिनम जुबली इज गोल्ड जुबली, ये सही है। तो सही है तो फिर सही होगा, करेक्ट कंक्लूजन निकालना है ना, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन बच गया वो देखते हैं पहले, ये क्वेश्चन देखता हूँ पहले क्या है। यहाँ पे अच्छा, 4, 6, 4, 10, 4, 14, 15, यहाँ 15 आ रहा है, 7, 3, 10, 11 आ रहा है, ठीक है, 9, अच्छा 8, 5, 13, 9, 13, 9, 22 है, यहाँ पे 8, 2, 10, 16, 8, 2, 10, 10 और 9, 19, 6, 25, 22 और 3, 25, 11, 4, 15 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो अगर इसको अगर 16 25 80 करें, 16 का और 16 तिया 48, नहीं, 15 25 75, 15 तिया 45, ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऐसे भी तो नहीं हो रहा है। 7, 4, 11, 9, 9 आ रहा है, 7 तिया 21, 9 तिया 27, नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 4 चौक 16, 16 छक 96, नहीं बन रहा था, इसको दिमाग मत लगाते हैं, इसको बनाते हैं, देखो बी, बी यानी कि 2, 18, 9, 19, 11, अच्छा 9 है ना, 9, 9, 18, 18, 18 2 20 और 8 28 और 1 29 के 9 हाथ में, दो, 2 और 3 5, इतना -5 करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह 7 और 1 8, 18, 4 5 14, 5 और 9 4 13, 13 1 14, 14 और 7 21 और 8 29 के 9 हाथ में, 29 के 9 हाथ में, 2 और 2 49 माइनस 2 2 4 2 6, ठीक है, 43 आ गया, मतलब सही हो गया, यानी कि 21 14 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा, फिर यहाँ पे 20 और 25, 9 5 14 4 18 1 19 के 9 हाथ में, 19 के 9 हाथ में 1 2 2 4 5 2 7 और 1 8, 89 माइनस 2 2 4 1 5, 84 हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है, वेरी गुड। अब 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सो देखो, टास्क है, वर्क है और क्लाउड है, ठीक है, टास्क है, वर्क है और क्लाउड है, ये क्या हो जाएगा, जैसे ऑल टास्क आर वर्क, ऑल वर्क आर क्लाउड, नहीं यार, क्लाउड अलग हो जाता है, क्योंकि क्लाउड मतलब बादल हो गया, वर्क मतलब काम हो गया। अच्छा टास्क और काम सेम हो सकते हैं, टास्क और काम, सारे टास्क काम है लेकिन सब सारे वर्क टास्क नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन 4 नंबर सही होगा, क्योंकि ये टास्क और वर्क मिल रहा है और यहाँ पे क्लाउड अलग हो जाता है ना, तो ये सही है। चलिए अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 9 तिया 27, कुछ तो लग रहा है इसमें, स्क्वायर है क्या ये, 62 44, अच्छा 7 3 10 11, 11 दोनों 22, नहीं, किसी का स्क्वायर है क्या, स्क्वायर रूट है क्या, देखिए तो यहाँ पे 361 है ना, तो 44 यानी कि 25 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा होगा, 361 किसका होता है, 19 का, यानी कि 19 यानी कि 50 69 का है क्या, देखो तो 69, 99 81 के 99 81 और 6 छक 36, यहाँ पे 9 छक 54 और 6 9 54, 108, ठीक है, 1 8 8 16 6 में 1 6 1 7 3 और 1 4, सर 4761, 4761 माइनस 317, ये तो 4761 तो आ रहा है, मतलब कुछ कहीं तो कहीं आ रहा है मेरा हमारा आंसर, 1869 वो किसी का स्क्वायर है, 287 60 61, ठीक है ना, 432, अच्छा 7 या 21, 7 या 21, 8 बजे 40, 7 चौक 28, नहीं लग रहा है यार, कुछ ट्रिक ही नहीं लग रहा है इसमें, 7 3 10 रह 11, 11 दोनों 22, नहीं,
कुछ ट्रिक ले रहा है यहाँ पे। 589 किसका होता है? नहीं होता किसी का रूट, लेकिन ये रूट है 62, तो इतना ये किसी का रूट है। तो 69 है ना 13, तो यानी कि 87 का होगा, ये 87 का होगा पक्का। यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, मतलब रूट तो आ रहा है यार, बस कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। 24 क्वेश्चन हो पाए थे। हम अब जीएस पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। चलिए। शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट इज लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स इफेक्ट टू विच स्पेसिफिक आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये कौन सा स्पेसिफिक आर्टिकल में देता है? देखिए 248, 50 जो है सो उधर तो रूल चलाता है, नहीं 240, देखिए 248 और 50 जो है इधर चल जाता है, इधर क्या कि पावर हो जाता है यूनियन और स्टेट का, है ना। वही तो दिया हुआ है, डिवीजन लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। 249 में तो इतना पता है कि वो, चलिए इसको स्किप मारते हैं, क्या करें। चलिए बाद में। बार्किंग विथ रेफरेंस टू बेकिंग सोडा, ठीक है ना। करेक्ट कौन सा है सो निकालना, ठीक है ना। बेकिंग सोडा रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। हाँ, गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिडिक इंग्रेडिएंट्स और सब्जुगेटेड, ठीक है। मान लेते हैं HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा? NaOH का होल 2 निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे नहीं सॉरी NaCl निकलेगा ना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है निकलेगा। विच हेल्प्स, ठीक है ये पहले सही है। द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टेक्सचर ऑफ केक प्राइमरी रिजल्ट, ठीक है। हाँ, entrapment of oxygen bubble released during the thermal decomposition, दोनों सही लग रहा है यार, क्योंकि वो तो होता है सोडियम बाइको। यहाँ पे होजागिरी, ठीक है। होजागिरी इज करेक्टराइज्ड बाय डांसर बैलेंसिंग द ईस्टर्न पिक्चर्स, ठीक है ना, ईस्टर्न पिक्चर्स एंड मूविंग ओनली द लोअर हाफ ऑफ देयर बॉडीज इज ट्रेडिशनल परफॉर्म बाय विच कम्युनिटी। तो होजागिरी किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो लुसई तो नहीं हो गया, ठीक है। गारो खासी तो उधर चल जाएगा। तो होजागिरी ये रियांग, ये अलग अलग नाम दिख रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लैब्स, ठीक है। हाँ, वो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना? 165 मीटर्स, ठीक है, या तो 1.65 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द लॉज, अच्छा क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा था, हाइट, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ गेम इन एसोसिएशन फुटबॉल व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल। चलिए, मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा जो गेम्स वाला है वो क्वेश्चन रोज छूट रहा है, ये भी छूटेगा कि गेम्स में कौन सा डिस्टेंस क्या क्या होता है, वो छूट रहा है मेरा, ठीक है ना। ये करना पड़ेगा। चलिए आज खत्म कर लेंगे वो। 266 260 इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट फंड। तो पब्लिक अकाउंट फंड, प्रोविडेंट फंड, PF डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट टैक्स और स्मॉल सेविंग पोस्ट ऑफिस, ये किस में? अच्छा क्या 260 से तो कंट्री वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, तो इसमें बोला गया कौन सा इसमें नहीं है, वो बोल रहा है क्या? जैसे हम लोग PF तो रहता है, वहाँ से निकल स्मॉल सेविंग पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट तो वो भी रहता है, जुडिशियल डिपॉजिट उसको दिया था वो भी। कॉर्पोरेट टैक्स, अगर टैक्स हम लोग, टैक्स वहाँ क्यों जमा होगा? टैक्स तो हो जाएगा कॉन्टिन, ठीक है हटाओ यार। विथ रेफरेंस टू द, क्या दिया हुआ है? ये नहीं पता, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ते। मंगलुरु हैज बीन आइडेंटिफाइड द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया अचीविंग ग्लोबल रैंक 46 विथ सेफ्टी स्कोर 74 पॉइंट इतना। एट नेशनल लेवल यूनाइटेड UAE रैंक्ड द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वाइल इंडिया होल्ड्स 70th पोजीशन। पता नहीं। Which city has been selected to host in the inaugural edition of ICC Women's Emerging Nation Trophy in November 2025? अच्छा, तो कौन सा सिटी? तो जो हुआ था, अ, मतलब कि ICC विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी, बैंकॉक तो नहीं, कोलंबो भी नहीं होगा, नायरोबी नहीं होगा, दुबई लग रहा है, क्योंकि यही भी मैच होते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेवल, ठीक है। इन अ बॉल पॉइंट पेन ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन वर्क टुगेदर, ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन वर्क टुगेदर टू इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ लिंक इनटू द इंक इनटू द, ठीक है। हाँ दोनों सही है।
The ink in the reservoir tube remains stable and does not leak out because ball pen ink has zero surface tension, allowing it to move freely regardless of the tube width. वन सही है, अगर डिफाइन कर रहा है तो करता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर ऑफ नेशंस एक्चुअल इकोनॉमी, ठीक है, हाँ ये भी सही है। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग कांस्टेंट प्राइस फिक्स्ड बेस देयर बाय एलिमिनेटिंग द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है, बोथ ए आर ट्रू, ठीक है। लेकिन अच्छा, तो नॉमिनल जीडीपी एक्सप्लेन कर रहा है क्या उसको, एक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो नॉमिनल जीडीपी फिक्स ईयर पर है, लेकिन देयर बाय एलिमिनेटिंग द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट इतना इतना इतना, तो डिफाइन तो नहीं कर रहा है वो रियल जीडीपी को, है ना, रियल जीडीपी को डिफाइन नहीं करता है। ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ नुआखाई, अच्छा ठीक है, तो उड़ीसा में होता है ना ये, द फर्स्ट ग्रेन ऑफ द सीजन ऑफर लॉर्ड जगन्नाथ के लिए तो रथ यात्रा होता है, लिंगराज, गॉडेस लक्ष्मी, मास, इसको बाद में टिक करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन द नेफ्रॉन, अच्छा ठीक है, वेयर एसेंशियल सब्सटेंसेस, अच्छा व्हाट इज द प्रोसेस इन द नेफ्रॉन वेयर एसेंशियल सब्सटेंस ग्लूकोज एमिनो एसिड, अच्छा तो फिल्टरेशन, सिक्रेशन, एक्सक्रेशन नहीं बोलते हैं, फिल्टरेशन बोलते हैं, फिल्टर्ड फ्लूइड बोला गया है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, फिल्टरेशन फिल्टर करता है यार। विच जुडिशियल बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतना इज कंसिडर डायरेक्ट प्रोसेसर प्रीडिसेसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो फेडरल कोर्ट बनाया गया था। साइना नेहवाल, द फर्स्ट इंडियन वीमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक मेडल, सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल एट द ओलंपिक्स इन विच ईयर, तो साइना नेहवाल ये मतलब कि ओलंपिक में मेडल जो, अच्छा फर्स्ट इंडियन वीमेन जो मेडल जीती थी, ठीक है, 8 15 नहीं होगा, ये क्वेश्चन तुम गलती किए थे पिछला बार भी यार, 12 तो था आंसर। द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन विच एम टू रिप्लेस फॉरेन इम्पोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू अचीव सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में नहीं था, सिक्स्थ में नहीं, फोर्थ में आएगा, ठीक है ना, सेल्फ रिलायंस अंडर द जैन फिलोसफी ऑफ, फोर्थ में इसीलिए आएगा क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद वहाँ पे वो आया था ना, क्या बोलते हैं, अरे जो चाइना अटैक कर दिया था, तो उसके बाद सेल्फ रिलायंस आ गया था ना। जैन फिलोसफी ऑफ राइट कंडक्ट चैत्र, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पंच महाव्रत, अच्छा ठीक है, तो अस्थेय, ब्रह्मचर्य और संवारा, अस्थेय अपरिग्रह, ये नहीं है यार, ये यही नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अस्थेय अपरिग्रह ब्रह्मचारी तो है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, अच्छा ये तो नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ किया जाता है, ठीक है ना, ये तो पता ही है। असर्सन द नयंकार सिस्टम वाज फंडामेंटल पिलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर्स मिलिट्री एंड सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं पता। राया ग्रांटेड टेरिटरीज कोल्ड अमराम्स, नहीं पता हमको। अंडर द भारतीय साक्ष्य, अच्छा अधिनियम विच हैज रिप्लेस्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द कॉलोनियल एरा इतना lunatic has been substituted with which modern expression, तो mentally ill person नहीं, स्पेसिफिक एबल्ड सिटीजन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि क्या बोला गया है, हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड विथ विच मॉडर्न एक्सप्रेशन के साथ, मेंटली इल पर्सन नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड स्पेसिफिकली एबल्ड सिटीजन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द स्क्रैमजेट, मतलब सुपरसोनिक कंबस्टिंग रामजेट इंजन टेक्नोलॉजी बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, unlike traditional rockets that carry both fuel and oxidizer, ये नहीं पता हमको। with reference to the धारवाड़ रॉक सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमी, ये भी नहीं पता, लेकिन पढ़ते हैं क्वेश्चन। इट मेनली कंटेन्स कोल डिपॉजिट्स यूज्ड इन थर्मल पावर, इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल आयरन इतना, इट फेमस डेक्कन ट्राइब्स रिस्पॉन्सिबल ब्लैक सॉयल, सब अलग अलग हैं, तो नहीं पता हमको। धनवार, अच्छा धनवार ये तो है यार, नाम सुने मेरे, धनवार यहाँ पे कोयला की तरफ है, धनवार तरफ कोयला ज़्यादा होता है ना, कोयला धनवार, यस झारखंड में जो होता है।
चलिए डेविड साजले, अच्छा। और डेविड साजले इतना हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टीजियस बुक 2025 का बुकर प्राइज। तो डेविड साजले को जो बुकर प्राइज के लिए मिला, तो ये देखिए, एक तो डेविड साजले फ्लैश के लिए तो था यार। देखिए लंदन एंड द स्टे साउथ ईस्ट तो होगा नहीं, ठीक है ना। इनोसेंट तो है इसका नहीं, ऑल द मैन यही होगा। इनोसेंट फ्लैश के लिए तो मिला था। विथ रेफरेंस टू द एंशियन नालंदा यूनिवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग, द यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी नॉन एज धर्मगंज माउंट, नहीं पता, नहीं पता। यहाँ पे पीएम घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, द प्लेटफॉर्म यूटिलाइजेज अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड डिजिटल इंटरफेस डेवलप्ड बाय, नहीं पता ये हमको। Which wildlife sanctuary was recently declared as eco-sensitive zone? Which wildlife sanctuary was recently declared eco-sensitive? अच्छा ठीक है, ESZ by the Ministry of Environment, इतना इतना इतना। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ, माउंट आबू, रणथंबोर या फिर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंसर तो हमको सरिस्का लग रहा है, लेकिन नहीं टिक करेंगे क्योंकि कितना ही तुक्का मारे यार। ये स्टेट शेड्यूल 7 में 48 और 248 और 250 तो नहीं होगा, तो 244 और 46 ये तो हम 46 इसीलिए अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों में से ये स्टार्टिंग वाला है, ये लास्ट है, तो बीच वाला ये टिक करते हैं, ठीक है ना। तो 246 यही है डिवीजन बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 246 ये 248 से आएगा, वो जो कुछ अथॉरिटी देने वाला कि स्टेट बोलता है पार्लियामेंट से कि आप गवर्न करो, ऐसा वैसे उस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन छोड़े थे इसमें, तो यार क्या बोले, नुआखाई हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है सो गॉडेस लक्ष्मी, चले हटाइए इसको, नहीं टिक करते हैं, ज़्यादा टिक नहीं करते हैं वरना गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट मैथ सेक्शन पे, और मैथ सेक्शन पे चलने के बाद अब इस मैथ में क्या करेंगे, फिर से हम ऑप्शन को, सॉरी, क्वेश्चंस को स्किप करने पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, राघव 3 लीटर कूलेंट 20% एंटी फ्रीजर, ही एड्स एक्स लीटर और 50%, ठीक है, 20% एंटी फ्रीजर, 50% एंटी फ्रीजर कूलेंट, देन एड्स 5 लीटर ऑफ वाटर। अब 5 लीटर वाटर ऐड किया, ठीक है ना। तो मिक्सचर फाइनली एंटी फ्रीजेस कितना 25% है, तो एक्स का वैल्यू निकालना। ये हो गया 30 लीटर का, और ये हो गया द फाइनल मिक्सचर इतना, एक्स का लीटर निकाला, एक्स ऐड किया गया, तो यहाँ पे 5 लीटर, ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 का मल्टीपल 10 तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि 25 होगा, 25% इसका भी चटा, 20 दिया 60, 600, 20% है ना, 600%, यहाँ 50x% प्लस 0 बराबर 25 गुने 30 प्लस 5 35 प्लस एक्स, मतलब 25x 50x, यानी कितना हो जाएगा, 25x आ जाएगा, बराबर 25 25 125। अब 5 के टेबल में 5 दूना 10, 5 के 5 एकम 5, 5 9 45, या तो 11 तो 9 होगा। ये 25 125 के 5 आदमी 12, 25 75, 12 75 12 87 और 600, यानी कि कितना हो जाएगा 275, 25 25 11 बार में, ठीक है, आंसर आ गया 11 ही होगा। पारुल बिगन बिजनेस इतना इतना, ठीक है, बिगन बिजनेस मतलब कितना, पारुल 4500 वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय नेहा, was joined by afterward by नेहा कितना 5400। इफ द प्रॉफिट एंड दो रेशियो 1 है, हाउ मच टाइम नेहा ज्वाइन, ठीक है ना। तो नेहा कितना ज्वाइन के लिए किया, एट द, अच्छा ये तो पूरा 12 महीने के लिए रहेगा, 0000 9 6 54 9 55 45, ठीक है ना। तो 12 25 60, मतलब कि 60/6x बराबर 2/1, 2 से 30 बार में, 6 से 6 5 बार में। तो हाउ मच नेहा ज्वाइन जो बिजनेस, अरे यार ये क्या है, ठीक है। इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट 40% रेट कंपाउंड एनुअली, ठीक है ना, कंपाउंड रिसीव आफ्टर 2 ईयर इतना 40 40 80 80 और 16 96 का वैल्यू हो गया कितना 1920, 96 दूना। तो फाइंड द इन्वेस्टेड, दो पर जितना जरूर लगा सकते हो। ए बी सी डी रेक्टेंगल हो जाए, इतना 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 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द डायग्राम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी दिया हुआ, ए बी सी डी मतलब 2,4, ठीक है, 2,0 और 7,0, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ डायग्राम 7 में 2 5 25 प्लस 4 16, 25 16 31 41 41 हो जाएगा आंसर हमारा,
ठीक है। कार्ट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर व्हील्स, इतना इतना एरिया दिया हुआ है रिस्पेक्टिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल राउंड्स मेड बाय द बोथ व्हील्स। अच्छा, डिफरेंस कितना होगा? सो इतना किलोमीटर में, इसको बाद बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा हमको लग रहा है। असम वन सिंपल वन टू 1/9, मतलब 1/9 ऑफ इट सेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट, एक साल के व्हेन इन्वेस्टेड फॉर अ टाइम दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो P इंटू आर इंटू टी, तो आर बराबर इतना हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा, यानी कि 10/3, ठीक है ना। तो रेट क्या हो जाएगा? 10/3 यानी कि 3.33%, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो ये एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये इतना कि 330 एरिया दिया हुआ है, कितना ट्रायंगल एक्स वाई जेड का? 330, ठीक है ना, आगे आंसर हमारा। ठीक है, फाइंड द वाई जेड, तो 1/2 इंटू 30 से भागत में 11 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। तो इन बोर्ड एग्जाम 80% बॉयज पास वाइल 72% गर्ल्स पास, इतना गर्ल्स, इफ देयर वर इतना गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स वाज इतना, ठीक है ना। तो दोनों अगर पास किए तो फेल्ड निकालते चलिए। अच्छा, बॉयज पास, अच्छा ठीक है, बॉयज पास गर्ल पास, इतना, हाउ मेनी बॉयज वर देयर, तो बॉयज कितने हैं? इतना गर्ल्स पास हुए, ठीक है ना। इतना, इफ देयर वर 250 गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज इतना, ठीक है। अच्छा, 250 में फेल्ड स्टूडेंट कितना हो गया? ठीक है, आ जाएगा आंसर। टू फेल्ड स्टूडेंट कितना हो गया? 72, यानी कि 28% हो जाएगा। 25 125, 25 चौका 100, 4 4 17, 7 बचे 35 हो गया। 35 हो गया, कितना एक का वैल्यू मुझे 5 का वैल्यू हो गया, टोटल 8, कितना नंबर ऑफ बॉयज, तो 25 25 5 2 5 15 2 17, 175 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? 80% बॉयज पास्ड, ठीक है ना। अब फेल्ड का दिया हुआ है 100, अच्छा ठीक है ठीक है, 35 आ गया तो 130 में मतलब 95 हो गया, कितना? 5, एक का वैल्यू होगा जो 5, 55 25 5 में 2 5 में 45 2, ये क्या गलती हो रहा है यार? हाउ मेनी बॉयज वर देयर? 250 गर्ल्स एंड 72 पास्ड है। 250 गर्ल्स है, 72 पास्ड, यानी कि इसका 28% निकालना है। 25 चौके 100, 25 25 125, 25 दहिए 4 7 8 70 हो गया, तो 60 हो गया, ठीक है ना। आ गया आंसर अब हमारा, देखिए 60 हो गया, ये हो गया कितना? 6 गुने 5, 6 बजे 300 हो जाएगा आंसर हमारा। ये पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 माइनस 3 2, 2 चौके 8, 4, 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16, 16 7 112। शॉपकीपर बाइज इतना इतना इतना, ठीक है ना। आइटम इतना 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस, इतना कर दे, ही प्लान्स टू अलाउ 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस, स्टिल अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। व्हाट इज द मार्क प्राइस, ठीक है ना। मतलब कि 900 पर 20% कमा रहा है, 20% कमा रहा है, यानी कि 6/5 कमा रहा है। अभी 10% डिस्काउंट बेचा, यानी 9 का वैल्यू बैठा 10, हमको मार्क प्राइस 9 से 9 किया, 100 बार में 5 से 2 6 12 पर 1200 हो जाएगा आंसर हमारा। इसको बाद में बनाएंगे। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल ऑफ एरिया 4 पाई, तो 4 चौक 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा पूरा एरिया, ठीक है ना। अलोंग इज फोल्डेड अलोंग स्ट्रेट एजेस ऑफ फ्रॉम द कॉन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एज, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज, वाओ, वॉल्यूम इज द सेम एज द कौन, तो वॉल्यूम इज सेम एज द कौन, जैसे अगर ऐड किया गया, मान लेते हैं ये वाला, ठीक है ना, अगर अगर ऐड किया गया तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 4 पाई, यानी कि एरिया क्वार्टर मतलब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 पाई, तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, पाई से पाई चला जाएगा, आर बराबर 4 आ गया, ठीक है ना। रेडियस बराबर कितना हो जाएगा? 4, रेडियस बराबर ये 4 आ गया। अब इसको जोड़ दिया गया है, तो ये वाला बाहर वाला घूम जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो स्लांट हाइट बन जाएगा, ये कितना? 4 बन जाएगा, ये निकालना है हमको। वॉल्यूम दिया हुआ है, देन स्फीयर हुज वॉल्यूम इज सेम एज द कोन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज सेम एज द कोन। चलिए हटाइए, इसको बाद में बनाएंगे। इसको बाद में बनाएंगे। एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, इसको निकालना, ठीक है। तो एक्स 11, 11 माइनस 6 5, 15 5 20 आना चाहिए, गलत हो गया। 15 4 19 माइनस 11 8 सही है, ठीक है। 15 4 19 माइनस 11 8 सही है। 5 2 7, ये गलत हो गया। 7 2 9 माइनस 5, यही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन सेट कर रहा है। तो 5 माइनस 5, -5, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? +5, अच्छा रूट अंडर कर दिया जाए तो 3√3, 3 तिया 9, तिया 27, 5 5 25, 2 से भागा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर तो आ जाएगा, देखिए अंडर रूट पूरा कर देते हैं। 3√3 -5, अब 3√3 -5 है, तो उस पर 3√3 -5 का बाहर निकल जाएगा, 3√3 -5, और नीचे आ जाएगा 5 3 3 27, 27 -5, यानी 2, रूट अंडर 2 हो जाएगा नीचे।
मतलब कि 3√3 -5 और नीचे 2 हो जाएगा √2 और यहाँ पे प्लस 1 - √3 है। इसको बाद में रहा हो गया बहुत ज़्यादा। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज ट्रेवल बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 15 मिनट में। 15 मिनट में मतलब 5, 10, 15 ये वाला मतलब ठीक है। तो 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 मतलब पाई इंटू आर यानी कि 12, 4 4 3 दोनों 6 पाई। सिंप्लीफाई इतना तो कितना हो जाएगा, देखिए 2.4675, ठीक है ना। इसको अगर पॉइंट बनाना है, इसको अगर पॉइंट यहाँ लाना है तो 7.5 यानी कि अगर नीचे बटा में है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 गुना करेंगे, ठीक है ना। 1/100 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.46 इसका स्क्वायर है तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, तो 2 इंटू इतना तो ये तो कट जाएगा, 1/50 यानी कि 0.02 आंसर ये हमारा होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई टुगेदर कैन फिनिश, देखिए एक्स वाई टुगेदर कैन 12 दिन दे स्टार्ट टुगेदर वर्क फॉर 3 डेज एक्स स्टॉप, ठीक है ना। मतलब कि एक्स प्लस वाई का 3 दिन काम करता है, 9 दिन का काम वाई जो है तो 15 दिन में करता है। तो 3 3 9 3 × 5 = 15 यानी कि एक्स प्लस वाई बटे बटे वाई बराबर 5/3 है, तो इसका एक्स का 2 हो जाएगा। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। हम हाउ मेनी डेज वाई वुड टेक टू फिनिश द जॉब, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई कितना है 5, 5 12 25 60 काम है, वाई 3 20 दिन में खत्म कर देगा काम, ठीक है। द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ इतना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ 0 0 से तो 98 डिवाइड बाय √अंडर 8 6 यानी 10, 8 6 4 6 8 10 यानी कि 9.8 हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर यूनिट दे दिया यार, ठीक है सही है। A pole vertically on the ground with the help of 66 meter wire tied to its top and affixed to a ground, ठीक है ना ऐसे, ठीक है 66 मीटर वायर, ठीक है ना। इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल देन हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा। अच्छा तो 1√2 33 हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज इतना, बेस दिया हुआ है एल्टीट्यूड दिया हुआ है, अरे यार तो 18 6 108। The average weight of 16 boxes is इतना when another box A comes in place of one of the weighing 160 ग्राम, ठीक है। फाइंड द, अच्छा ठीक है मतलब कि बढ़ जाता है 16 का जो है सो 16 बॉक्सेस का 2.5 ग्राम बढ़ जाता है जब वन रिप्लेसिंग कितना 160 यानी कि 0 25 25 16 चौका 64, ये क्या होगा। फाइंड द वेट ऑफ ए का वेट क्या आ जाएगा, देखिए 16 बॉक्सेस का इंक्रीज कर जाता है, मान लेते हैं एक्स वेट होगा, ए कम्स इन प्लेस वेगिंग देम वेगिंग 160 ग्राम, ठीक है। वन ऑफ देम वेगिंग, अच्छा ए आता है उसके जगह पे 160 ग्राम, ठीक है ना। तो 64 और लेके आ गया, ये तो होगा 64 और ज़्यादा लेके आ गया, ठीक है ना। विक्की विभा 50% इतना परसेंट रिसोर्स इनकम, ठीक है। विक्की और विभा सेव 50% एंड 40%, अच्छा ठीक है। मतलब इनकम अगर इसका 100 होगा इसका भी 100 होगा तो ये बचाता कितना है, सेविंग जो है तो कितना करता है 50% और ये 40%। इफ द मंथली इनकम ऑफ विभा इज 25% मोर देन विक्की, 25% मोर देन यानी कि ये है 4 तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। खत्म क्वेश्चन हो गया। 4 से ये हो गया 400 तो एक्सपेंडिचर ऑफ विभा, ठीक है ये हो गया 400 माइनस 4 5 20 200 यानी कि 200 हो गया इसका, ठीक है। ये इसका कितना हो गया 500 का 5 6 30 300 हो गया। तो क्या बोला गया एक्सपेंडिचर ऑफ विभा इज व्हाट परसेंट मोर देन 100/2 यानी कि 50% ज़्यादा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय इतना इतना इतना, तो कितना स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला गया ना, तो एलसीएम निकाल देते हैं। 54 45 72, अच्छा 9 6 54 9 5 45 9 8 72 और 2 से 2 3 6 5 2 चौके 8, तो कितना 5 चौके 20 और 20 दूना 40 और 9 3 27 27 चौका 81 800, ये क्या हो रहा है यहाँ पे अगर 54 9 6 54 9 5 45 9 8 72, तो 2 चौके 8 4 5 20 20 दूना 40 और 9 3 27 27 चौके 81, ये क्या आ रहा है 9 से स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय इतना 54 है तो 8 9 से डिविजिबल होगा 8, इसी से यही होगा फिर ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। अ कार्ट 2 टाइप्स एरिया इतना दिया और रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल राउंड्स, ये तो भाई थोड़ा डाउट लग रहा है हमको।
डिफरेंस, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल राउंड्स मेड बाय द बोथ व्हील्स इफ द कार्ट ट्रेवल्स इतना, तो इतना किलोमीटर चलता है कार्ट, ये थोड़ा बाद बनाता था। A solid sphere इतना is melted and one third of the volume of its volume. Total X similar cones are made from the Y similar volumes are made. ठीक है। What is the ratio of the X to Y if the base radius of each cone and cylinder? ये तो भाई थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। अ क्वार्टर एरिया दिया हुआ है इतना, स्ट्रेट एजेस ऑफ द कोन इज इतना, रेडियस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द सेम कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सेम कोन, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज सेम एज द कोन? तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्यूब तो जाएगा, ठीक है ना, तो 1/3, ठीक है, 3 का मल्टीपल नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, यानी ठीक है ना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो क्वार्टर एरिया दिया हुआ 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना? 4 पाई, पाई से पाई 416, यानी कि आर बराबर 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐसे। अब इसको मोड़ के बनाया गया, इट फोल्डेड अलोंग स्ट्रेट एज, एज से, स्ट्रेट एज से मोड़ा गया, अच्छा इससे, और थी मोड़ा गया है ना, तो कौन बना दिया गया? तो ये तो मेरा स्लांट हाइट बन गया, ठीक है, स्लांट हाइट बन गया, ये स्लांट हाइट 4, तो ये वाला लेंथ कितना था? मतलब 1/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर यानी कि कितना है? 4, 4 से 4 यानी 2 पाई, 2 पाई बन गया ये, ठीक है ना पूरा, ठीक है। 2 पाई बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई से पाई 2 पाई चल जाएगा, आर बराबर 1 आ जाएगा, याद ये एक आ गया, ठीक है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1 इंटू एच, एच हमको पता है क्या? एच निकल जाए जो 16 माइनस 1, 15, यानी कि √15, ठीक, 15/16 आ गया आंसर हमारा, ठीक है। ये भी तो ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये भी बन जाता यार। चलिए, मतलब गलत क्वेश्चन हम पिक कर दिए, बाकी ये भी बन जाता। ये क्वेश्चन कौन सा छूटा है? ये क्वेश्चन तो बन जाता 1 माइनस √3, यानी 1 प्लस √3, यानी कि -1 तो कट जाता, ठीक है। और यहाँ पे √3 -1, √3 + 1 ऊपर जाता, √3 -1, 3 - 1 2, 2 √2 आ जाता, ठीक है ना। नीचे √2 आ रहा है, तो √2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से, और 3 - √2, आंसर डी होगा, तो फिर बी होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन ओनोमेटोपोइक एक्सप्रेशन? नहीं पता। क्लासिफाइड एज ओनोमेटोपोइक एक्सप्रेशन, मर्सी, बज, बज मतलब बहुत वो, एंग्विश मतलब गुस्सा वाला, वर्च्यू, मर्सी, ओनोमेटोपोइक, इसको बाद में ठीक करेंगे। स्पेलिंग दैट करेक्ट। इक्वानिमिटी, EQUANIMITY, इक्वानिमिटी। चूज द करेक्ट एंटोनिम। इनसेल्यूब्रेस, सेल्यूब्रेस मतलब हेल्दी होता है, इनसेल्यूब्रेस मतलब हो जाएगा वही नॉक्सियस, टॉक्सिक भी बोल सकते हैं। अच्छा, एंटोनिम बोला गया, सॉरी 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 सॉरी, इनसेल्यूब्रेस मतलब नॉट हेल्दी, तो मतलब हेल्दी वाला मतलब प्यूट्रिड, नॉक्सिक, टॉक्सिक, होलसम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हाउस ऑफ ब्रांड, चलिए इसको बाद में बनाते हैं, इसको भी बाद में, इसको भी बाद में, इसको भी बाद में, MAM, ये क्या है? अच्छा ठीक है, बाद में बनाएंगे। सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, RECONCILE, सब लेटली, ये गलत है, SUBTLY होता है। अच्छा, अकाउंट भी तो गलत है, ये सही हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट, ACACCOUNT होता है। मैथोडोलॉजिकल, ठीक है ना, METHODOLOGY, मैथो, अच्छा मैथोडोलॉजी है ये, यानी कि ये भी सही है, मतलब 1 और 4 तो सही है। आंसर ये है, तो ये होगा हमको ये सब लेटली सही है। अकाउंट का ACC हमको लग रहा है कहीं ना कहीं। वनली वन, ठीक है, इसको बना सकते हैं। P या तो Q से स्टार्टिंग है, ठीक है, तो पहले वनली द कंसिडर्ड एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट कैन हेल्प दैम बोला गया है, तो यानी कि P स्टार्टिंग नहीं होगा। नेचुरल कैलेमिटीज जनरली ब्रिंग डेथ एंड डिजास्टर ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, लाता है। Q के बाद R, सुनामी, वेव्स, अर्थक्वेक, इतना 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 जो भी हैवी टोल ऑफ ह्यूमन लाइव्स, पर्टिकुलरली द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन हु सर्वाइव दिस डिजास्टर सफर द मोस्ट, ओनली द कंसर्टेड एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एजेंसी इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट कैन हेल्प लीड, ठीक है। P लास्ट में होगा, Q से स्टार्टिंग, यही सही होगा, ठीक है। वन डे, अच्छा ठीक है, B या तो A या तो C, ABC से स्टार्टिंग है, ठीक है ना। द सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, नहीं,
अ सॉल्ट सेलर वन डे द डंकी बोला गया तो रुकिए, द डंकी सडनली टम्बल्ड डाउन द स्ट्रीम एंड द सॉल्ट बैग, ठीक है ये नहीं होगा। अ सॉल्ट सेलर बी से स्टार्टिंग कंफर्म है। अ सॉल्ट सेलर यूज टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज डंकी टू द मार्केट एवरी डे, मतलब ले जाया करता है, बी के बाद डी है तो ये। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, ठीक है स्ट्रीम क्रॉस करना पड़ता है, बी के बाद डी। वन डे द डंकी सडनली टम्बल्ड डाउन द स्ट्रीम, इतना इतना द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर, मतलब बी के बाद डी फिर ए फिर सी। यहाँ पे बोला गया पेसिव, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर टुडे, तो टुडे है, टुडे का दैट डे हो जाएगा, नहीं वो तो चेंज होता है उसमें ना डायग्राम में, ठीक है टुडे का कुछ देखते हैं। तो टुडे वी हैव टू आएगा नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड टुडे, यही होगा यार। जैक सेड टू मी आई एम गोइंग टू सीक माई ओन फ्यूचर, जैक टोल्ड मी दैट आई एम, मतलब ही हो जाएगा, ही वॉज हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू सीक माई, मतलब हीज, सीक माई मतलब हिज हो जाएगा, है ना हिज। आई नीड टू डैश ऑल द क्लटर इन माई रूम बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के आने से पहले मुझे करना होगा। आई नीड टू गेट रीड ऑफ ऑल द क्लटर इन माई रूम, हाँ गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, लुक फॉरवर्ड नहीं, मेक अप फॉर नहीं, कीप अप विथ नहीं, ये होगा। नितिन एंड उषा गॉट मैरिड डैश आफ्टर देयर इंगेजमेंट वॉज फाइनलाइज, लूजली, अच्छा क्विकली, फुल्ली नहीं, क्विकली मतलब जस्ट आफ्टर, क्विकली। द ऑपरेशन हेड सेड दैट, ठीक है ऑपरेशन हेड सेड टोल्ड, बदल सकते नहीं कोई बात नहीं, सैड ही रहेगा है ना, सैड, तो बी हट गया। द लॉजिस्टिक्स टीम वुड हैव, तो यहाँ पे वुड गलत हो गया, वुड नहीं विल हैव, यही होगा आंसर हमारा। एंटोनेम निफेरियस मतलब खतरा वाला है, तो मतलब विलेनियस वर्चुअस गुनी वाला हो जाएगा। ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर, यहाँ पे रिप्लेस द एरर, अच्छा ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर विलिंग टू एक्सेप्ट ACCEPT यानी AC द प्रपोजल एक्सेप्ट द चेयरमैन EXCEPT, मतलब एक्सेप्ट और एक्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अ स्नोबॉल इफेक्ट मतलब बढ़ते रहना, ही हैड अ स्नोबॉल इफेक्ट व्हेन ही रोल डाउन अ हिल कवर्ड विथ स्नो, नहीं, she had a snowball effect when she started a chain reaction with her actions, ठीक है हाँ ये भी यही होगा कि बढ़ते चला गया। I had a snowball effect when I made a, नहीं, when I made some snowballs with my friends they had a snowball effect when, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एवरी ट्री ग्रोज इन इट्स, अच्छा इन इट्स है, अगर एवरी ट्री के बाद इट्स भी आता है तो भी यहाँ पे इट्स गलत है, यानी कि ITS साथ वाला है तो फिर देर आएगा, जो भी आएगा वही आएगा, गलती यहीं पे है, ठीक है ना। तो बीइंग accustomed टू वर्क methodically I tried at first to arrange the photograph in order to होता है, इन ऑर्डर के साथ टू आता है, ऑफ नहीं होगा। A person who has an unnatural anxiety about one's own health typically involving image, मतलब a person, अच्छा वन वर्ड, a person who has an unnatural anxiety मतलब बहुत ही, मतलब उसको चिंता, about one's health को लेकर बहुत चिंता होती है, ठीक है। तो एस्थेटिक नहीं, हाइपोकॉन्ड्रियक, फैटलिस्ट मतलब हो गया कि भाग्यवादी है ना, फैटलिस्ट तो वो तो नहीं होगा, ठीक है ना, भाग्य के भरोसे तो नहीं है। हिपोकॉन्ड्रियक मतलब वो बहुत ही हिपोकॉन्ड्रियक ही तो होगा यार, हिपोकॉन्ड्रियक। एस्थेटिक मतलब बहुत ही कड़वा टाइप का होता है। चौविनिज्म मतलब शिव जी के रिलेटेड कुछ, मतलब अच्छा चीज़ है, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब जो खर्चीला, अ पर्सन हु सेव्स मनी कंटिन्यूअसली, अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, अ पर्सन हु अर्न्स मनी स्लोली, ये तो नहीं होगा। प्रोडिगल मतलब होता है अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रा, नहीं प्रोडिगल मतलब इकोनॉमिकल होता है आई थिंक, देखिए इन्वेस्ट वाला नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक जो एक्स्ट्रा वेगेंटली खर्चा करता है वही होना चाहिए यार। सिनोनिम क्या, परफिडियस, परफिडियस मतलब परफिडियस मतलब क्या होगा सिनोनिम, परफिडियस मतलब जो चीज़ खतरा है, मतलब कि फेथफुल नहीं होगा, लॉयल भी नहीं होगा, डिवॉट भी, डिवॉट मतलब बहुत जो उसके लिए लॉयल है, तो ट्रेचरस हो जाएगा फिर, यही लग रहा है। यहाँ पे डिस्पाइट द अनसर्टेनिटी दे डिसाइडेड टू रोल द डाइस एंड इन्वेस्ट इन द प्रोमिसिंग स्टार्टअप, तो दे डिसाइडेड टू रोल द डाइस मतलब
प्लान केयरफुली, मतलब अनसर्टेनिटी के बावजूद भी दे डिसाइड टू रोल द डाइस, मतलब उन लोगों ने सीक सेंस नहीं, उन लोगों ने डिसीजन लिया एंड इन्वेस्ट इन प्रोमिसिंग स्टार्टअप। ठीक है, अब जो बच गया ये पहला क्वेश्चन, इसको तो समझ में नहीं आ रहा है, टिक कर देंगे, वैसे ही देखते हैं इसे बना के पहले। चलिए, what does the house of brands model primarily involves as per the passage? In the house of brand, the parent brand is usually, why is a single brand often ineffective today as per the passage? ठीक है, what does the risk mitigation imply in the passage? और Myanmar's position is mainly, ठीक है। चलिए, in an increasingly competitive and fragmented marketplace, companies are rethinking how they structure and present their brands to consumers, ठीक है ना। One prominent strategy that has gained traction in recent years is the house of brand model, model of brand architecture। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या था, मॉडल ऑफ ब्रांड आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर क्या बोला गया आगे, मॉडल ऑफ ब्रांड आर्किटेक्चर। अंडर दिस अप्रोच अ पेरेंट कंपनी ओन्स एंड मैनेजेस मल्टीपल इंडिपेंडेंट ब्रांड्स, ईच विथ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, पोजिशनिंग, टारगेट ऑडियंस। वन ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी, वन ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी नहीं, मल्टीपल बोला गया है ना, तो इंडिपेंडेंट ब्रांड्स अंडर वन पेरेंट। ठीक है, रीजनल फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज बेस्ड नहीं। ठीक है, कोई बता के पढ़ते हैं। द रैशनल, ये क्या बोला, द रैशनल, चलिए हटाइए यहाँ से। अनलाइक अ ब्रांडेड हाउस वेयर पेरेंट ब्रांड इज प्राइमरली विजिबल across across products, the house of brands model keep parent company largely in the background. The rationale behind this strategy lies primarily in the market segmentation and differentiation. Modern consumers are not homogeneous group. Their preferences vary widely based on age, income, lifestyle, and values. A single brand often struggles to appeal credibly to such diverse segments. By creating separate brands, companies can tailor tailor messaging, pricing, and product attributes more precisely. Each brand speaks directly to its intended audience without being constrained by the broader identity of the parent company. Another significant advantage of the house of brand strategy is risk mitigation। ठीक है ना, अच्छा, ठीक है। When brands operate independently, the failure of reputational damage of one does not necessarily affect the other. The insulation helps the parent company protect its overall portfolio from negative spillover effects. If a particular brand underperforms due to market saturation, changing consumer taste, or trust issues, the company can recalibrate or discontinue it without jeopardizing its other offering. The Indian consumer market offers several illustrative examples of this approach. Honasa Consumer Private Limited, for instance, operates multiple brands such as Memarth, the Deco, Derma Co, इतना इतना, while Memarth जो है initially positioned itself as a natural and toxin-free brand appealing to families. The Derma Co adopted chemical science backend image aimed at consumers seeking dermatological solutions. Despite sharing the same parent company, these brands maintain distinct tones, visual identities, and value propositions, enabling Honsa to occupy multiple niches within the personal care sector. A similar strategy is visible in the food delivery and cloud kitchen space. The RPSG group operates brands such as Oven Store, Mozo Pizza, and Behrouz Biryani. Each brand caters to a different consumer mindset, ranging from experimental pizzas to comfort food and premium biryani experiences, while leveraging shared infrastructure operational. Unfortunately, the house of brands model reflects a broader shift in contemporary marketing. Success is no longer driven by a single all-encompassing brand, but by a strategically curated portfolio of brands that collectively maximize रीच रेलिवेंस एंड, ठीक है, मतलब ओवर बोला गया ब्रांड को, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट में हमको एक ही ब्रांड को अलग अलग इति में लॉन्च करना चाहिए। तो हाउ डज हाउस ऑफ ब्रांड मॉडल प्राइमरली इन्वॉल्व एज वन ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी फॉर ऑल द आउटलेट्स। यहाँ बोला गया मॉडल ब्रांड आर्किटेक्चर has gained transition under the parent company owns and manage multiple independent brands, ठीक है, each with distinct identity
इंडिपेंडेंट ब्रांड्स अंडर वन पेरेंट, मतलब एक पेरेंट के अंदर, ठीक है ना, बोला कि नहीं यहीं पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट ब्रांड्स ए पेरेंट कंपनी, ठीक है, अंडर ए पेरेंट, ठीक है, यही होगा। इन द हाउस ऑफ ब्रांड मॉडल द पेरेंट ब्रांड इज यूजुअली हाईली विजिबल, नहीं, यूज्ड एज क्वालिटी सील केप्ट इन द बैकग्राउंड, यस, बैकग्राउंड में बात रखने के बाद किया गया था। Why is single brand often ineffective today as per the passage? Rising competition नहीं, diverse consumer नहीं, high marketing cost या नहीं, यह single brand or struggles to appeal credibly such diverse segments by creating separate brands अच्छा, the rationale behind the strategy primarily इतना difference है, homo groups not a homo group इतना जो है income values, a single brand often struggles to appeal credibly to such diverse segment by creating separate इतना 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 each brand is, ठीक है, मतलब क्या बोला गया, राइजिंग कंपटीशन की वजह से, डिजिटल ओवरलोड तो नहीं है, हाई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं बोला गया, राइजिंग कंपटीशन, डाइवर्स कंज्यूमर प्रेफरेंस बोला गया। what does risk mitigation imply in the passage? तो risk mitigation, expanding brand presence, protecting profits, isolation brand failure, avoiding competition, यहाँ पे अच्छा, another significant यहाँ एडवांटेज पूछा गया, what does risk, अच्छा रिस्क इसका मतलब क्या है, another significant when brands of failure or reputational damage does not, अच्छा, intended or each brand speak इतना directly to your audience without being constrained border parent company, another significant of, अच्छा ये तो दिया हुआ सही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। another significant advantage of the house of brand strategy is risk, इसको नहीं बता सकते हैं, चलिए आगे, इतना पोजिशन मेनली एज अ क्लिनिकल स्किन केयर ब्रांड, लग्जरी प्रीमियम म्यांमार डर्मेटोलॉजी का देखिए, डर्मेटोलॉजी स्किन्स यहीं पे रखा गया है, मल्टीपल ब्रांड सच एज म्यांमार द डर्मो का, ठीक है, यही हुआ। चलिए राइट टिक कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आज मार्क्स कम रह गए, कोई बात नहीं, आज मेरे मार्क्स रहे 131, ठीक है, जिसमें से मेरे रॉन्ग हो गए 14, किसमें रॉन्ग हुए, रीजनिंग में 2 रॉन्ग हुए, अरे भाई सर जीएस थोड़ा ज़्यादा ख़राब गया है आज, ठीक है, मैथ में 2 रॉन्ग हुए, इंग्लिश में भी 2 रॉन्ग हुए। चलिए इसका एनालिसिस हम ला देंगे कि ठीक है, धीरे धीरे इसका आज का एनालिसिस आ जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सामने एकदम लाइव मॉक मार के दिखाते हैं ताकि आप लोग को ऑथेंटिक सोर्स मिले कि हाँ इस टेस्ट को हमने कैसे अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसमें मेरा जीएस थोड़ा ज़्यादा गंदा गया, 2 2 4 2 6 7 क्वेश्चन गलती हो गई इसमें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।